तो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह की, और हमारी जो हम निकल रहे हैं स्नान के लिए। तो अभी थाड़े में तो मन्नान लगा हुआ है, तो पहले तो वहाँ अटेंड करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से आगे निकलेंगे। तो जो हमारी बिखोती स्नान यात्रा अब यहाँ से निकल चुकी है और हमारे गांव से होकर वो सीधा मेरे जो पीछे आप देख रहे होंगे कुंजेठम गांव है, तो वहाँ पे जाएगी अभी। तो वहाँ पे भी थाड़ा है, तो वहाँ भी थोड़ा सा मंडान लगेगा, फिर उसके बाद हम वहाँ से आगे निकलेंगे अपनी इस यात्रा में। और पूरी एनर्जी के साथ लोग जा रहे हैं, तो काफ़ी एक अच्छा माहौल भी है। ये यात्रा मेरा फर्स्ट टाइम है और काफ़ी लोगों का ये फर्स्ट टाइम है जिनसे मेरी बात हुई है, तो काफ़ी सब एक्साइटेड हैं। तो चलिए इस यात्रा में
12 साल का एक लंबा इंतज़ार और फिर वही बिखोती का पावन स्नान। यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक गवाह है उन बदलावों का जो बीते एक दशक में हमारे समाज ने देखे हैं। आज पुरानी पीढ़ी का अनुभव और नई पीढ़ी का जोश एक साथ कदमताल कर रहा है। ये विरासत को सौंपने का सफ़र है। देखिए कैसे शहर की चकाचौंध छोड़कर लोग अपनी मिट्टी की पुकार पर खींचे चले आए हैं। यह बदलाव है अपनी जड़ों की ओर लौटने का। और जब हमारे देवी देवता पूरी यात्रा में कंकड़ पत्थरों के बीच नंगे पांव चलते हैं तो हमारी धार्मिक आस्था भी और भी मजबूत हो जाती है। बिखोती स्नान यात्रा केवल एक सफ़र नहीं है, अपनी जड़ों तक पहुंचने का सबसे पवित्र मार्ग है। अब यहाँ से नीचे जाएंगे हम कुंजेठा गांव, तो अब यहाँ पे सब रुकेंगे थोड़ा सा, फिर यहाँ से नीचे के साइड जाएंगे। पहला पड़ाव पार करके अब दूसरे पड़ाव में पहुंच चुके हैं हम, जो कि है पोखरी। पहला पड़ाव हमारा कुंजेठा था, अब है पोखरी। पोखरी में यहाँ पे लोगों ने पानी की व्यवस्था कर रखी है।
नमस्कार, मैं सुखदेव सिंह, ग्राम पोखरी, पट्टी सितोंसी, पौड़ी गढ़वाल। आज यहाँ पर तमलाक से मौरी मेला जो हर 12 वर्ष में लगता है, उसके लिए पूरी गगवार सिंह घाटी से और तमलाक कुंजेठा गांव से जो श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए जाते हैं बिकोत से एक दिन पहले, तो ये हर 12 वर्ष में इस हमारे गांव से पैदल यात्रा करते हैं। और उनके बीच का जो है, यहाँ से पहले पवाई होता था, शलखाल से होते हुए पालीखाल, सफदरखाल, कुंडी और नीचे जो हमारा नीचे के गंगा तलैटी के गांव है कोठी से होते हुए पुंडुल और बाबाजार देवप्रयाग में इनका रात का विश्राम होता है। और तत्पश्चात दूसरे दिन जो है गंगा स्नान करके वो सुबह फिर पैदल इसी गांव से होते आते हैं। तो मैं यहाँ पे सन 1990 में जो पहले मौरी मेला हुआ था, उस समय हम छोटे थे, यौवन अवस्था में थे, तो उस समय से देख रहा हूँ कि हर 12 साल में, उसके बाद 2002 में हुई और 2014 में हुई, 90 या 2002, 2014 और 2026 में इस समय फिर हो रही है। और गगवार सिंह घाटी और तमलाक और कुंजेठा गांव का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने इतने महंगाई के टाइम पे भी और साधनों के होने के बावजूद भी जो है यहाँ पे पैदल यात्रा जारी रखी है। मैं समस्त ग्रामवासियों और उस घाटी के लोगों को सादर नमन करता हूं कि उन्होंने इस हमारी पुरानी संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखा है। और पांडवों का जो ये मेला है हर 12 वर्ष में, जिसमें कुंडी गांव को मैती कहा जाता है, और वो लोग जो है जुलाई में जब मौरी मेला होगा उसके एक दिन पहले यहाँ से फिर पैदल जाएंगे और हमारे गांव से होते हुए, जो कि पहले से ही यहाँ के 2-3 पट्टियों का संगम है यहाँ पे बड़ेलसू गगोरसू सितोंसू का, उससे होते हुए आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अभी हम यहाँ से निकल गए हैं पोखरी से, अब जा रहे हैं रकुंड, जो कि मेरे नानी का गाँव है, वो सामने।
हाँ, मैं गजपाल सिंह गुसाई, पूर्व प्रधान ग्राम सभा रखून से। आज हमारे गांव में ग्राम सभा तमलाक से, जो कि 12 साल में मौरी का मेला होता है, उसमें आज हमारे गांव से होते हुए आगे आगे कुंडी जाएगी। और हमारे गांव से एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोगों ने चाय पान कर रखा था, जो कि सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है ना। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा तमलाक और मौरी के समस्त आयोजकों को, जिन्होंने हमारे गांव में आके जलपान किया है। और इसी के साथ हम लोगों ने उन लोगों को जलपान करा के अब वो लोग कुंडी के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो पोखरी से हम आगे आए थे रखूण, और रखूण में हमने मतलब चाय नाश्ता किया। काफ़ी अच्छा मतलब अरेंजमेंट कर रखा था लोगों ने, रखूण वालों ने। तो अब यहाँ से हम निकल चुके हैं आगे की साइड। अब इतना लंबा सफ़र तय करके अब यहाँ पे एक पानी का स्रोत मिला है। यहाँ पे पाइप लगा हुआ है, तो पानी आ रहा है बहुत ठंडा। तो लोग रुक गए और फिर हम भी रुक गए थे, तो सब पानी भर रहे हैं और पी रहे हैं। तो रखूण से यहाँ पे हम पहुँचे पाली खाल में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से नीचे जाएंगे कुंडी गांव में, शायद कुंडी गांव नीचे ना। हाँ, तो कुंडी गांव जाएंगे, फिर यहाँ पे भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। और जो अभी तक की यात्रा रही है काफ़ी अच्छे से रही है, क्योंकि ये गांव से और रखूण से पाली गांव, यानी कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस था। रखूण से और पाली गांव तो बहुत ज़्यादा था। तो मतलब भाई बंधुओं के साथ और सभी लोग साथ में थे, तो मतलब रास्ते का पता नहीं चला इतना। पैर भी दर्द हो रहे हैं, लेकिन महसूस नहीं हो रहा अभी तक, हल्का हल्का है अभी। तो अभी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, इसके बाद फिर हम नीचे चलेंगे। पाली गाँव से यहाँ नीचे जाना है हमने यहाँ से। तो सफ़र काफ़ी हमारा बहुत अच्छा निकल रहा है, अभी पता ही नहीं चल रहा, सब बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। जितने भी मतलब ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जो मतलब बुज़ुर्ग लोग भी हैं वो भी मतलब साथ में ही चल रहे हैं। और जो जाने में मतलब जिनको तकलीफ़ है, मतलब अब लेडीज़ कुछ हैं जो मतलब जो जा नहीं पा रही हैं, तो उनके लिए भी गाड़ी की सुविधा है यहाँ पे। लेकिन सब बहुत अच्छे से मतलब यात्रा हमारी अभी तक निकल रही है। तो आशा करूँगा कि आगे की यात्रा हमारी बहुत अच्छे से रहेगी।
ये हमारे पूर्वजों की धरोहर मौरी मेला हर 12 साल में होता है। शायद चौथी मौरी तो हमारी भी है। और आज हम लोग गांव से देवप्रयाग के लिए पैदल पूरे समूह के साथ निकले हैं। जब चल रहे थे तो ये लग रहा था कि वे बहुत दूर है, पैदल कैसे जाएंगे, पर उन्हीं देवों की कृपा से हम लोग सफदरखाल कुंडी गांव के पास पहुंच चुके हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, एकदम मस्त हैं, एकदम हल्का शरीर है, कहीं किसी किस्म से कोई दिक्कत नहीं। बस उसी की कृपा है कि हम लोग पैदल यात्रा एकदम हंसी खुशी सारे लोग मिलके कर। धन्यवाद। वैसे तो शायद में हमारी चौथी मोरी है, पर मुझे पहली बार ये सौभाग्य मिला है कि यहाँ
पैदल यात्रा में देवप्रयाग की बिखौती के दिन जब फर्स्ट टाइम है तो लग नहीं रहा था कि हम यहाँ पे, बड़ा कठिन सा लग रहा था, पर जब सबके साथ चले और बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी तक हम सफदरखाल पहुँचने वाले हैं, बस धीरे धीरे मतलब मज़ा आ रहा है, कोई थकान उकान नहीं है, बहुत मज़ा है। तो मोरी मेला हमारा ऐसी बहुत अच्छी तरह से सफल होगा, ये आप मनोकामना हमारी। धन्यवाद। कुंडी गांव के जो निवासी हैं, जो उनके प्रधान हैं, तो वो ऐसा अरेंजमेंट करा हुआ है इन्होंने, खाने पीने का पूरा अच्छे से अरेंजमेंट है। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से कर रखा है। यहाँ पे चाय नाश्ता दिया जा रहा है और ऊपर रास्ते में इन्होंने पानी और बुरांस का जूस बना रखा था। हालांकि मैंने जब भी बुरांस का जूस पिया तो वो मतलब मीठा ही पिया है, मतलब लोकल, लेकिन जो मैंने आज पिया वो मैंने ओरिजिनल पिया था। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है कुंडी गांव वालों ने। नमस्कार जी, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह बुटोला, ग्राम कुंडी, पट्टी करनवालसियों, ये मोरी राजजात गांव कुंडी। और ये हमारा ये पौराणिक, बहुत पौराणिक, इतना तो हमें भी याद नहीं है कितना पौराणिक है। हमें याद कहाँ से होना है, ये हमारे दादा परदादा जड़दादा नरदादा पता नहीं किन पीढ़ियों से चल के आ रहा है। ये ग्राम कुंडी मायके है रुपैना का और तमलाग सहसर है। तो यहाँ से पौराणिक कथा यही है कि 6 महीने हमारे गांव में जो है पांडव बराबर 6 महीने तक हम, ये तुम्हारे जून से स्टार्ट हो जाएगा और 6 महीने तक हमारे गांव में ये पांडव नृत्य और जो हमारे पौराणिक नाम भी हैं, नकुल है, सहदेव है, अर्जुन है, भीम है और तुम्हारी कुंती माता, जय माता बोलते हैं, युधिष्ठिर जी हैं, धर्मराज, तो ये सब यहाँ नाचेंगे और खेलेंगे। ये 6 महीने तक हमारे यहाँ चलता ही रहता है। तो यहाँ भी जो है अभी तमलाग में अभी जो है आने वाले 2 महीने बाद वहाँ भी चीड़ उखाड़ी जाएगी। कुलें हमारे गढ़वाल में कुआं ही बोलते हैं, और वहाँ वो उठाई जाएगी, उखाड़ा जाएगा मतलब ज़मीन से। वैसे ही हमारे गांव में भी चीड़ के पेड़ उखाड़े जाते हैं जिस दिन यहाँ स्टार्ट होगा। वो भी हम अपने मंडाण में लाते हैं, ये 5 पांडव का जो मंडाण है वहाँ पे लाते हैं। उसके बाद फिर हमारे यहाँ बराबर 6 महीने तक
ये पांडव नृत्य चलता रहेगा। उसके जब इसका आखिरी दिन होगा, जिस दिन हम इन लोगों को, देवताओं को आपस में बिठाएंगे, गले लगाएंगे, आपस में सब गले लगेंगे, मिलेंगे। और भिटौना बाद गढ़वाली में बन पड़ोला, भिटौना बाद हम तब जो है 10 लोग जो हैं, जो ढोल बजाने वाले हमारे औजी भाई हैं, इनकी विदाई होगी। तो इनको दोन दहेज जो भी धन, जो भी हम लोग गांव के सब लोग इकट्ठा करेंगे और उनकी विदाई करेंगे। तो उस दिन बहुत ही भव्य मेला यहाँ पर लगेगा। इसके 9 महीने बाद समझो तुम, बरोबर 6 महीने तक हम रात दिन हमारे यहाँ पर ये नृत्य चलता रहेगा, पांडु नृत्य। तो यही पौराणिक वो है यहाँ की। और आज तमलाक के लोग देवप्रयाग जा रहे हैं, तो उनको हमारे गांव में जो है उनकी व्यवस्था, चाय पानी यहाँ पर व्यवस्था करी गई। और कल फिर वो लोग आएंगे, जब नहा धो के, कल बैसाखी का दिन है, तो नहा धो के हमारे नागराजा में उनकी खाने की व्यवस्था होगी कल। तो ये तो पौराणिक है। 12 साल बाद महाकुंभ है, एक तरफ से ये कुंभों का कुंभ है ये भी। तो वैसे ये हमारे गढ़वाल का पांडु नृत्य 6 महीने तक चलता रहेगा। और ये पहली यात्रा है हमारी, और तमलाक गांव से यहाँ आते हुए बहुत अच्छा लगा। मतलब यूनिक एक्सपीरियंस। इतना और हो सके तो सबको एक बार ये मतलब एक्सपीरियंस लेना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए। तो कुंडी गांव से अब हम नीचे को आ गए हैं, देवप्रयाग साइड। तो चढ़ाई तो नहीं है, अब ढलान है। तो ढलान में बहुत पैर दर्द कर रहे हैं अब चल ही रहे हैं। बाकी जो दास वगैरह पीछे आ रहे हैं हमारे, हम क्योंकि आगे निकल गए थे, क्योंकि हमारा नाश्ता पानी हो गया था, तो हम निकल गए थे। तो मैं आपको दिखाऊं, वो सामने देवप्रयाग है, वो वाला, ये जो वहाँ पे संस्कृति वाला कॉलेज है ना, तो वही वाला कॉलेज है वहाँ पे। तो हम यहाँ से लगभग 1 घंटा हुई होगा हमारा, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उस हिसाब से 1 घंटा है। आपकी जो यात्रा थी अब तक की, तो वो कैसी रही? मतलब सबको, मेरे भाई बहनों को सबको मेरा प्रणाम। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। जा रहे हम यात्रा पे, और हमारा 12 साल में, जो हर साल 12 में हर जैसे अत कुंभ होता है, वैसे हमारे गांव में मौर्य का एक मेला होता है। और हम मेले में जैसे महाभारत का वो होता है, हमारे महाभारती हमारे वो है, जैसे महाभारत में वो होता है, हमारे गांव में महाभारत होता है। इसी से युद्ध चला है हमारे यहाँ। और उत्तराखंड में हर उत्तराखंड में साल में एक मेला आता है। हमारे गांव में 12 साल में एक मेला आता है। बहुत बहुत कठिन रास्तों से होकर हम देवप्रयाग के जो नियर बाय रोड है, जो मेन रोड जा रही है गाँव के लिए, वहाँ पे आ गए हैं। रास्ता बिल्कुल नहीं था, फिर भी अब आ गए हैं। तो अब लोगों की खुशी देखिए, कितने अच्छे से मज़े से नाच रहे हैं। ये खुशी बता रही है इनकी कि कितने कठिन रास्तों से होते हुए आए हैं।
अभी रात के बज रहे 9:30 और हम 9:30 बजे देवप्रयाग संगम में पहुंच चुके हैं। तो फाइनली जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन थी देवप्रयाग, तो वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। तो अभी 9:30 हो रहे हैं, तो 9:30 बजे हम पहुँचे हैं, क्योंकि रूट थोड़ा सा सही नहीं था, तो थोड़ा सा टाइम लग गया हमको। और यहाँ पे आके जो कुंडी गांव है, तो उन्होंने अपने गांव में तो व्यवस्था कर रही थी खाने पीने की, लेकिन देवप्रयाग में भी उन्होंने अच्छे से हमारा भंडारा का व्यवस्था कर रखा था, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अभी हम सब रेस्ट कर रहे हैं, चाय वाय पियेंगे, फिर उसके बाद हम भंडारा खाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट रहेगा, फिर भंडारा स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से। रात को जो भी हमारे अपना देवी देवता हैं, पांडव हैं, वो सब नाचेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सुबह शायद 3 से या 4 बजे के बीच में हम देवप्रयाग संगम में जाएंगे उनको नहलाने के लिए, जिनमें नए नए देवी देवता आते हैं, जो पांडव इस मेले के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो सब नहाने जाएंगे, तो जो अदर भी देवता हैं वो सब भी नहाएंगे इकट्ठे साथ में। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ, और क्योंकि अगर मैं इसका लंबा एक ही में कर दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसके 2 पार्ट बनाऊंगा, तो आपको 2 पार्ट में इसको देखने को मिलेगा। तो जल्दी ही मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग पर।